नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कैरियर क्लब 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे, जो कि हमारे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और उसके लिए हम लोग इसमें जो आपके बाल मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी में जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक आते हैं, उन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें आपका जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान आ जाता है, उसके साथ में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी आता है, उसके साथ में सूचना तकनीकी आ जाता है, उसी में आपका एनसीएफ 2005 आ जाता है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं, उन सबको हम लोग एक एक करके वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाल मनोविज्ञान से या शैक्षिक मनोविज्ञान से, जिसको कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इसी को कहा जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान। अब देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान को सबसे पहले हम लोग मनोविज्ञान के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एटामोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, इटामोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जो ग्रीक शब्द है वो है आपका साइकी और प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस। सबसे पहले आप इटामोलॉजी देखो। इटामोलॉजी का मतलब होता है शब्द उत्पत्ति विज्ञान। शब्द उत्पत्ति विज्ञान, ये इटामोलॉजी का मतलब होता है। इसको जान ले, पहले ये समझ लें। देखिए, आप ये समझ लेना, बाल मनोविज्ञान में जब भी हम लोग पेपर सोल्व तो शब्द बड़े कठिन होते हैं। उन शब्दों को समझने के लिए ही इटामोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जो आपके कठिन शब्द या जो शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, उसको हिंदी से, इंग्लिश से या बेसिक लेवल से कोई भी उदाहरण देकर उनको समझना जरूरी है, तो उनको समझाएंगे। अब हम लोग साइकी और लॉगस की बात करें। देखो, साइकी का मतलब होता है आत्मा। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। साइकी का मतलब आत्मा और लोगोस का मतलब अध्ययन। देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है। मनोविज्ञान है वो जो कि वो आत्मा का अध्ययन। अब देखो, इसी बात को अरस्तु और प्लेटो ने मनोविज्ञान को, अरस्तु और प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन बताया है। देखिए, या इसी को हम कह सकते हैं, उनके अनुसार आत्मा का विज्ञान, या आत्मा का अध्ययन। मतलब अरस्तु और प्लेटो का कहना था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन है। अब देखो, इसको आगे समझते हैं। देखिए, अरस्तु और प्लेटो दोनों दर्शन शास्त्री थे और उन्होंने ही मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन बताया है। तो हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है, क्या है, मनोविज्ञान
मनोविज्ञान यह दर्शन शास्त्र, क्या भैया, दर्शन शास्त्र की शाखा है। मतलब अगर अरस्तु प्लेटो के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और इसको समझे तो हम लोग इससे एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि क्या निकाल सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, दर्शन शास्त्र की शाखा है। मतलब हम लोग अब इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एटिमोलॉजी के अनुसार दो ग्रीक शब्द साइकी धन लॉगोस से मिलकर हमारा मनोविज्ञान बना है, और अरस्तु और प्लेटो के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और हमें ये पता है कि अरस्तु और प्लेटो दर्शन शास्त्री थे, तो इसका मतलब कह सकते हैं मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की शाखा है। फिर 17वीं शताब्दी का अंत हुआ, और 17वीं शताब्दी के अंत में जॉन लॉक ने एक बात कही है। देखो 17वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में जॉन लॉक, ये आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं जॉन लॉक ने क्या कहा है कि बालक का मन एक कोरी स्लेट है, कोरी स्लेट अब देखो इस कोरी स्लेट को ही उन्होंने यहां पर एक शब्द प्रयोग किया है, टेबुला रासा। क्या बोला भैया, टेबुला रासा। इस कोरी स्लेट को उन्होंने बोला है टेबुला रासा, ठीक है। मतलब जॉन लॉक ने यह बताया है बालक का मन एक कोरी स्लेट है, या हम लोग कह सकते हैं बालक का मन एक कोरी स्लेट के समान। और ये कोरी स्लेट का मतलब उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा है टेबुला रासा, यानी कि उनका कहना यह था कि माइंड ऑफ चाइल्ड इज टेबुला रासा, माइंड ऑफ चाइल्ड इज टेबुला रासा। ये हमारे किसने कहा था, ये हमारे जॉन लॉक ने 17वीं शताब्दी के अंत में कहा था। जॉन लॉक के अनुसार क्या था कि बालक का जो मन है एक कोरी स्लेट है, जिसको आप किसी भी प्रकार कुछ भी लिख सकते हो, 17वीं शताब्दी के अंत में। और उन्हीं के अनुसार उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था टेबुला रासा, मतलब कोरी स्लेट। उन्होंने मन के लिए स्पेशल शब्द का प्रयोग किया था टेबुला रासा। तो टेबुला रासा का मतलब अगर कभी पूछा जाए हिंदी में भी, अगर लिखा हो टेबुला रासा ऐसे करके, टेबुला रासा, तो इसका मतलब ही आपका होगा कोरी स्लेट। आप समझिए, शब्दों का अगर आप मतलब समझेंगे तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, तभी आप पेपर को पढ़ के हल कर सकते हैं। तो आपको जॉन लॉक के अनुसार ये बात पता है, माइंड ऑफ चाइल्ड इज टेबुला रासा, इस चीज को आपको समझना चाहिए। उसके बाद 1890 में विलियम जेम्स आए, 1890 में विलियम जेम्स आए, 1890 विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स का क्या कहना था, इसको समझो। विलियम जेम्स ने क्या कहा था, विलियम जेम्स का कहना था कि मनोविज्ञान चेतन मन की अवस्था का वर्णन है। विलियम जेम्स ने कहा मनोविज्ञान चेतन मन की अवस्था का वर्णन है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जब विलियम जेम्स आए, उन्होंने मनोविज्ञान को बताया कि मनोविज्ञान चेतन मन की अवस्था का वर्णन है। यहां से हम लोग एक बात को समझ सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का भी विज्ञान होगा, क्योंकि चेतन मन की बात कहेगी। ठीक है, इस बात में ऐसे समझाना चाहता हूं कि 17वीं शताब्दी के अंत में जॉन लॉक का कहना था कि बालक मन की कोई स्लेट है, उन्होंने मन बताया, और उन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान को चेतन मन की बात कर दी। देखिए यहां पर उन्होंने केवल मन की बात कर दी, उन्होंने क्या कर दिया, चेतन मन की बात कर दी। चलिए यहाँ पर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे इसको और एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं आगे और बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग समझते हैं, देखो 1800
इसको आगे देखते हैं। 1879 में विलियम बुंट ने अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की। 1879 में विलियम बुंट एक मनोवैज्ञानिक थे, विलियम बुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, पहला पॉइंट तो मिल गया कि 1879 में 1879 में विलियम बुंट ने अपने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। और इस प्रयोगशाला में उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर जानवरों तथा उनके व्यवहार का अध्ययन किया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1879 में जो मनोवैज्ञानिक विलियम बुंट थे, उन्होंने पहली बाल मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की और उस प्रयोगशाला में उन्होंने जानवरों तथा उसके व्यवहार का अध्ययन किया। ठीक है, इसका बुंट का एक शिष्य था, टिचनर। बुंट का शिष्य कौन था, अगर पूछा जाए विलियम बुंट का शिष्य, तो विलियम बुंट का शिष्य जो था वो था टिचनर। क्या नाम उसका था, टिचनर। विलियम बुंट का शिष्य था टिचनर। और इस टिचनर ने अंतरदर्शन विधि का प्रयोग करके चेतन मन का अध्ययन किया। ठीक है, इसमें क्या किया, अंतरदर्शन विधि का प्रयोग करके चेतन मन का अध्ययन किया। ठीक है, तो इसको आप समझते हैं। देखो, 1879 में विलियम बुंट एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की मनोविज्ञान की, और वहां पर उन्होंने जानवरों तथा उनके व्यवहार का अध्ययन किया। और इन्हीं का एक शिष्य था टिचनर। उस टिचनर ने क्या किया, उस टिचनर ने अंतरदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए क्या किया, मन का अध्ययन किया। अब हम लोग यहां से इतना होने के बाद में पहुंच जाएंगे 19वीं शताब्दी में। किसमें पहुंच जाएंगे हम लोग, 19वीं शताब्दी में। और इस 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। किसका विज्ञान कहा गया, व्यवहार का विज्ञान कहा गया। मतलब 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, अर्थात व्यवहार के विज्ञान पर, मतलब व्यवहार के अध्ययन पर अधिक जोर दिया गया। मतलब ये कह सकते हैं, जब तक 19वीं शताब्दी आई तो उन्होंने क्या किया, मनोवैज्ञानिकों ने, कि जो ये आपका मनोविज्ञान था, यहां पर उन्होंने इस पर किसके व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। इसी के समय पर विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक उनकी पुस्तक का नाम क्या था, उनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी की पुस्तक जो 1905 में लिखी थी, किसमें लिखी थी? 1905 में, देखो 19वीं शताब्दी में लिखी थी। और इसमें विलियम मैकडूगल के अनुसार ये क्या था? आचरण का विज्ञान बन गया। किसका बन गया विज्ञान? आचरण का विज्ञान, आचरण का विज्ञान। कौन? मनोविज्ञान। मतलब 1905 में मैकडूगल ने अपनी पुस्तक लिखी साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, और उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो आचरण का विज्ञान है। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कंडक्ट, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब ये है मनोविज्ञान। क्या भैया? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आचरण का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका? आचरण का विज्ञान है। मतलब अब हम लोग कहना चाहें तो 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी? साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, और उन्होंने उसमें बताया साइकोलॉजी जो है आपका मनोविज्ञान जो है वो किसका विज्ञान है? आचरण का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आचरण का विज्ञान है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। नीचे लिखने में दिक्कत हो रही है, आगे बताते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब 1905 के बाद में आचरण के विज्ञान की जब पूरी बात उन्होंने कह दी, तब आपके आगे बढ़े और 1913 में, किसमें? 1913 में, 1913 में जेबी वॉटसन, 1913 में जेबी वॉटसन, 1913 में जेबी वॉटसन। कौन भैया? जेबी वॉटसन। इनका क्या कहना था? जेबी वॉटसन, इनका क्या कहना था? 1913 में जेबी वॉटसन का कहना था मनोविज्ञान जानवर और मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। देखो 1913 में जेबी वॉटसन ने कहा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जानवर और मनुष्य, 1913 में जेबी वॉटसन ने कहा मनोविज्ञान जानवर और मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है, का विज्ञान। ये कहना किसका था? जेबी वॉटसन का 1913 में कहना था। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहां पर कई चीजें देखिए। 1905 में आचरण का विज्ञान हो चुका, 1913 में व्यवहार का विज्ञान हो गया, इससे पहले वो मन का विज्ञान हो चुका, उससे पहले वो आत्मा का विज्ञान हो गया। तो मनोविज्ञान के लिए जैसे जैसे 17वीं शताब्दी से हम लोग 19वीं शताब्दी में आए, उनका पूरा मतलब अध्ययन बदलता चला गया। शुरुआत आत्मा से हुई, फिर मन से आए, फिर आचरण पे आ गए, व्यवहार पे आ गए। तो चलिए इसी बात को समझे, तो फिर आगे 1948 में हम लोग पहुंच गए, 1948 में पहुंच गया। और 1948 में वुडवर्थ, बहुत ही कॉमन नाम और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट, वुडवर्थ के अनुसार क्या था? मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर किसका त्याग किया? फिर मन का त्याग किया। फिर किसका त्याग किया भैया? मन का त्याग किया, मन का त्याग कर लिया। फिर चेतन मन, इसी को कहते चेतना। फिर चेतना या चेतन मन का त्याग किया, चेतन मन का त्याग किया। और अब
अब वह है व्यवहार का, अब वह है किसका, व्यवहार का विज्ञान अपनाए है। क्या है, व्यवहार का विज्ञान अपनाए। तो इन्होंने व्यवहार को भी 3 रूपों में बांटा है। किसने, वुडवर्थ ने व्यवहार को 3 रूपों में बांटा है। देखो इन्होंने व्यवहार को कितने रूपों में बांटा, 3। पहला क्या है आपका, चेतन व्यवहार। कैसा व्यवहार, चेतन व्यवहार। उसके बाद दूसरा कौन सा व्यवहार है, अचेतन व्यवहार। कौन सा व्यवहार भैया, अचेतन व्यवहार, अचेतन व्यवहार। और तीसरा कौन सा व्यवहार है आपका, अर्धचेतन व्यवहार। कौन सा व्यवहार, अर्धचेतन व्यवहार। तो अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको समझना है, 1913 में जेबी वॉटसन का कहना था मनोविज्ञान जानवर और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। 1948 में वुडवर्थ जी है, उन्होंने अपने शब्दों में क्या लिखते हैं कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतन मन, इसी का मतलब चेतना का त्याग किया, और अब वह किसका, व्यवहार का विज्ञान है। और उन व्यवहार के 3 रूप है, चेतन व्यवहार, अचेतन व्यवहार और अर्धचेतन व्यवहार। यहां से हम लोगों ने जो अभी तक मनोविज्ञान के बारे में आगे पीछे जितनी भी चीजें देखी, शुरुआत से लेकर लास्ट तक, वहां पर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि मनोविज्ञान, क्या भैया, मनोविज्ञान मानसिक गतिविधि। कौन सी गतिविधि है भैया, मानसिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि तथा व्यवहार, मानसिक गतिविधि तथा व्यवहार का विज्ञान है। मतलब हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मनोविज्ञान जो है वो मानसिक गतिविधि और व्यवहार का विज्ञान है। देखिए आगे चल के साइकोलॉजी हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे, अभी ये सन ले रहे हैं या इनके द्वारा लिखे स्टेटमेंट ले रहे हैं, ये अक्सर आपके टेट में पूछे जाते हैं, सीटेट में कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके सुपर टेट जिसको कहते हैं ATRE, सुपर टेट नहीं कहते उसको, जिसको आप लोग सुपर टेट कहते हैं, ये सुपर टेट नहीं है। ये सुपर टेट को अगर देखा जाए तो अभी जो हुआ था इसको सुपर टेट नहीं, इसको ATRE कहते हैं। इसका मतलब होता है असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, इसको सुपर टेट नहीं कहते हैं। हालांकि लोग बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो उसको कहते हैं ATRE। तो ATRE हो गया, उसमें बहुत पूछा जाता है, ATRE में तो 40 नंबर का है। उसके अलावा आपका यूपी टेट में पूछा जाता है, सीटेट में पूछा जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं एक एक करके वीडियो को बनाऊंगा और क्लियर करूंगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब आगे चल के मैं अगली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा और चीजों को समझाऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि इसमें किस प्रकार से मैं बाल मनोविज्ञान को बता रहा हूं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।